जय श्री कृष्णा। तो ये 10 मिनट का वीडियो देखने के बाद इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप 9 से 12th क्लासेस में साइंस पढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा नामी स्कूल्स है पालनपुर के, बस नामी है, काम के नहीं है, वहाँ तो एडमिशन नहीं लोगे आप। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, जस्ट लाइक बाकी वीडियोस में, इस वीडियो में भी प्रूफ दूंगा। प्रूफ मतलब सबूतों के साथ जो भी मैं बोलूँगा सबूतों, मैं ये नहीं बोलूँगा ये ख़राब है, वो ख़राब है, क्या क्या कारण है, और उसको प्रूफ उसके साथ भी मैं दूंगा। तो हमेशा हर वीडियो में प्रूफ रहता है, तो इस वीडियो में भी प्रूफ रहेगा। और उसके साथ साथ आपको ये वीडियो जो देखना है ना, खुले दिमाग से देखना है। आपको पहले से नहीं सोचना है अरे वो तो मेरा फेवरेट स्कूल है, उसके बारे में बुराई क्यों कर रहा है। तो आपको उसको खुले दिमाग से देखना है, और इतना करोगे तो आप फिर वहाँ पे कभी एडमिशन 9 से 12th साइंस पढ़ने के लिए नहीं लोगे, ठीक है। और ये सबसे बड़ा, अभी तक जितना मैंने वीडियोस डाला इस चैनल पे, सबसे बड़ा स्कैम आपको दिखेगा एजुकेशन को लेकर, साइंस मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको वीडियो समझ में आए। पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, एम मतलब मैथ्स, बी मतलब बायो, है ना। जो जे डबल ई की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको ग्रुप ए बोला जाता है। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना पड़ता है, तीनों सब्जेक्ट मिला के टोटल 90 चैप्टर के आसपास है। 2 साल में पढ़ना है आपको 11 12 में 90 चैप्टर। वैसे तो जो नीट की तैयारी कर रहा है ग्रुप बी, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना रहता है, उसको भी 90 चैप्टर से ऑलमोस्ट 2 साल में। और जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहा है 11 12 सिंपली कंपटीशन के नहीं, उनको भी या तो पीसीएम में होंगे, पीसीओबी में होंगे, किसी में भी पढ़ोगे आप, 90 चैप्टर 2 साल में पढ़ना है। मतलब बच्चे को 2 साल में 90 चैप्टर पढ़ना है, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो। मतलब 11 12 साइंस में बच्चा है, चाहे जे लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, नीट लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, या सिंपली बोर्ड की तैयारी कर रहा है, उसको 90 चैप्टर 2 साल में ख़त्म करने है ना। और चैप्टर्स के नाम यहाँ पे दिया गया है। मैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेके किया हूँ। आप बायो के लिए भी सेम चीज़ कर सकते हो, क्योंकि 30 ही चैप्टर सब में है ऑलमोस्ट। तो जैसे मैथ्स का देखो, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 29 तक मैथ्स हो गया, 30 मान लो आप। वैसे फिजिक्स में भी फिर देखो चैप्टर नंबर 30 से स्टार्ट होकर 59 तक, 30 ऑलमोस्ट यहाँ पे भी। और केमिस्ट्री में भी 60 से लेके 89 तक, है ना। तो टोटल 90 चैप्टर तीनों को मिला के। अब जो बायो के बच्चे हैं, या जो उनका नीट है ग्रुप बी वाले बच्चे जो है, उनका मैथ्स के बदले बायो रहेगा, बाकी कोई फर्क नहीं, उनको भी 90 चैप्टर ही पढ़ना है 2 साल में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ओके, तो 15 साल के बच्चे जो है, 11th में जो बच्चा रहता है 15 साल का रहता है ना, उसको 1 साल में यानी 45 चैप्टर पढ़ना है। अगर 2 साल में 90 चैप्टर पढ़ना है, मतलब 1 साल में 45 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंस टीचर है, 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर, वो बस 5 से 8 चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मतलब आप समझो 15 साल के बच्चे को 1 साल में 45 चैप्टर्स पढ़ना है। लेकिन जो 10 15 साल से टीचर्स पढ़ा रहे, उनको बस 5 से 8 चैप्टर ही पढ़ाना आता है, उसके अलावा नहीं आता, ठीक है। मैं इसका कारण भी बताऊंगा आगे। और ये आप वेरीफाई कर सकते हो इन स्कूल्स में। आप आपके सीनियर पढ़ते होंगे, जो पास आउट हो चुका होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पढ़ते होंगे, आप पूछ लेना कि इन स्कूल्स में 5 से 8 चैप्टर ही एक टीचर पढ़ाता है, पूरा नहीं पढ़ा पाएगा वो, ठीक है, नहीं पढ़ाता है। ओके, अब चलो मैं इसका प्रूफ देता हूँ। मैं, मेरे बोलने से आप मत मानो, प्रूफ देख लो, और ये सब प्रूफ आप वेरीफाई भी कर सकते हो इंटरनेट में, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चैट जीपीटी में आए या कोई भी एआई में आप क्वेरी डालोगे कि जे नीट के लिए जो सबसे 10 पॉपुलर टीचर्स हैं इंडिया में, वो कौन कौन है, जैसे फिजिक्स के टीचर्स आप खोजोगे तो अलग पांडे आ जाए। और ये लोग सब के सब जो है ना, पूरे संपूर्ण पढ़ाते हैं, देखो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अलग पांडे हो गया, आशीष अरोड़ा सर हो गए, मनीष राज सर हो गए, मोहित त्यागी, ये तो मैथ्स का सर है, लेकिन मैथ्स के सर है, लेकिन इनके चैनल पे फिजिक्स और बाकी केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आते हैं। वैसे नितिन यादव, वैसे करिए जितने भी नाम से ना, इन सब का आप यूट्यूब चैनल देख लेना, आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट का लेक्चर मिलेगा। सिर्फ 5 से 8 चैप्टर का नहीं मिलेगा पूरा। जैसे जो फिजिक्स का टीचर होगा पूरा का पूरा 30 चैप्टर का आपको मिलेगा, जो मैथ्स का टीचर होगा उसका भी पूरा का पूरा 30 मिलेगा, ठीक है। ओके, अगर आप सोचोगे ठीक है सर ये तो यूट्यूबर्स की बात हो गई, क्या बाकी लोग भी ऐसा करते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, फेमस, मैं फिजिक्स और मैथ्स को लेकर एग्जांपल दूंगा कि सबसे ज़्यादा हार्ड फिजिक्स और मैथ्स को माना जाता है। तो अगर उसमें टीचर्स, जो अच्छे टीचर्स को पूरा पढ़ा ले रहे हैं, तो यहाँ मैं पालनपुर के टीचर्स क्यों 5 से 8 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मुझे बस वही प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स के सबसे अच्छे टीचर्स को, आप इंडिया में जो ऑथर्स है, बुक लिखते हैं, उनका नाम आप पता करोगे, तो ये इंटरनेट में सर्च करके देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा नाम आएगा इनका एस सी वर्मा सर का, फिर डीसी पांडे सर का, वी एम शर्मा सर का, इन सब का नाम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एस सी वर्मा सर पूरा फिजिक्स पढ़ाते हैं या सिर्फ 5 से 8 चैप्टर पढ़ाते हैं। तो देख लो, यहाँ पे मैंने आपके लिए गुजराती में भी लिखा है। तो एस सी वर्मा सर का जो फिजिक्स है, आप यहाँ देख लेना, जिनको गुजराती में देखना है, वो कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करते, पूरा इंटायर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ भी संपूर्ण करके लिखा होगा, ठीक है। ओके, डीसी पांडे सर की बात करें तो वो भी पूरा का पूरा संपूर्ण पढ़ाते हैं, ठीक है। और बी एम शर्मा की बात करें तो वही पूरा का पूरा संपूर्ण पढ़ाते हैं, ठीक है ना, 11वां 12वां पूरा, है ना। तो लेकिन सोचो आपके टीचर्स जो है, आप अगर इन स्कूल्स में हैं, जो इन स्कूल्स का नाम अभी आपको मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कूल्स है पालनपुर के, तो वहाँ पे आप देखोगे तो टीचर्स 5 से 8 चैप्टर ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, अब यही चीज़ मैथ्स के लिए भी है। मैं फिजिक्स और मैथ्स का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट उनको माना जाता है, ठीक है। तो ये मैंने, देखो मैंने लिखा है सब, जेमिनाई से मैंने लिया। आपको कोई भी कैसे भी गूगल करके आप कहीं से भी जेमिनाई वेमिनाई कहीं से भी पता कर लो, आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी संपूर्ण पढ़ाते हैं, पूरा संपूर्ण 11वां 12वां क्लास का, ठीक है। सबसे मैथ्स में जो नामी टीचर होते हैं विकास गुप्ता सर,
वही ब्लैक बुक का ऑथर, वो भी पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। और एक मैथ्स टीचर का एग्जांपल ले लेते हैं, समीर बंसल सर, वो भी पूरा पढ़ाते हैं, बहुत नाम है उनका, यहाँ देख लो गुजराती में भी लिखा हुआ है, वो भी पूरा कंप्लीट 11th 12th सिलेबस अपने बुक्स में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। ओके, अब जो यहाँ के पॉपुलर स्कूल्स हैं उनका नाम मैं लीगल रीजन से पूरा नहीं लिख सकता, लेकिन आप समझ सकते हो ये स्कूल्स का नाम आपको स्टार्टिंग लेटर से पता चल जाएगा। तो आप फिजिक्स वहाँ पे पढ़ोगे ना, ले 11वां 12वां में फिजिक्स आपको 4 से 6 टीचर्स मिलके पढ़ाएंगे, कम से कम है ये, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री 6 से 8 टीचर्स मिलके पढ़ाएंगे, मैथ्स 4 से 6 टीचर्स मिलके पढ़ाएंगे, बायो 4 से 6 टीचर्स मिलके पढ़ाएंगे, है ना। ये पता कर लेना, मेरी बातों में मत जाओ, पता करो, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई तो होगा, ठीक है, भैया दीदी जो वहाँ से पढ़े हुए हो, है ना, आपके घर में भी हो सकता है कोई वहाँ से पढ़े हुए हो, ठीक है। तो आप मतलब पूरा जेई का सिलेबस जो है 90 चैप्टर का, वो 14 मतलब मिनिमम भी लेके चले यहाँ से ना, 4 + 6 10, 4 14, ये पीसीएम की बात करें या पीसीबी की बात करिए तब भी 14, मतलब 14, कम से कम 14 टीचर्स की ज़रूरत पड़ रही है पूरा 90 चैप्टर पढ़ाने में 2 साल में, ठीक है। और जो बच्चा है उसको अकेले 90 का 90 चैप्टर पढ़ना है ना। तो अगर 90 टीचर मिल के, मतलब 40 टीचर मिल के, सॉरी 14 टीचर्स मिल के, 14 टीचर्स मिल के 90 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप समझ लो एक टीचर कितना पढ़ा रहा है, 6.5 चैप्टर, मतलब 6 से 7 चैप्टर के बीच में पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो एक टीचर जो 10-15 साल से पढ़ा रहा है वो बस 6 से 7 चैप्टर ही पढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा उसने नहीं सीख पाया, 15 साल पढ़ाने के बावजूद भी नहीं सीख पाया। और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चों को याद रखना 2 साल में पूरा का पूरा 90 चैप्टर सीखना है, याद रखना। तो जो टीचर है वो 15 साल में नहीं सीख पाया, लेकिन बच्चों को सीखना है, अब वही टीचर पढ़ाएगा तो समझो बच्चों कितना सीख पाएंगे, है ना। तो वही नीट का भी वही हालत रहेगा, बोर्ड का भी वही हालत रहेगा, क्योंकि टीचर मतलब सिलेबस तो सबका सेम ही है ना। अब अगर आप ये वीडियो उन स्कूल्स को दिखाओगे ना, वो स्कूल से, मैं पहले से बताता हूँ क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हमारे टीचर जो है ना इन 7 चैप्टर्स में भयंकर वाले एक्सपर्ट है, मतलब गॉड लेवल एक्सपर्ट है, भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं लोग, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं ना, उन टीचर्स से बहुत अच्छे हमारे टीचर्स हैं, क्योंकि जो जैसे मैं हूँ, मैं पूरा फिजिक्स पढ़ा हूँ 30 चैप्टर, तो मुझसे बहुत अच्छे वो टीचर्स होंगे जो 7 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, है ना। यही बोलेंगे वो लोग कि हमारे टीचर्स एक्सपर्ट है, ये बोलेंगे, ठीक है। और आपको मैंने भी दिखा दिया कि इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स है जो बुक लिखते हैं, वो भी पूरा का पूरा पढ़ा रहे हैं। और यूट्यूब में भी जो पॉपुलर है JEE नीट और बोर्ड को लेके, वो भी पूरा पढ़ा रहे हैं, सब लोग पूरा पढ़ा रहे हैं। बस यहाँ के लोग जो है, ये जो 3 स्कूल का मैंने नाम बोला, और भी स्कूल होंगे तो नहीं पता, इन 3 के बारे में तो कंफर्म है, ये पूरा का पूरा नहीं पढ़ा पा रहे, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब आपको ये क्वेश्चन बोलना है कि अगर आप एक्चुअल में एक्सपर्ट है आपके टीचर्स, आपको उन स्कूल्स को यही जवाब देना है, तो उनको तो अपना 4 से 5 घंटा का एटलीस्ट यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर देना चाहिए, पढ़ाते हुए यूट्यूब पे वीडियो तो डाल दो, बाकी दुनिया को तो पता चले कि एक्चुअल एक्सपर्ट कैसा पढ़ाता है। अभी हम लोग किससे देख रहे हैं, मान लो हम लोग अलग पांडे सर को देख रहे हो, वो 30 का 30 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा दिए, तो इन स्कूल्स के हिसाब से वो एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, इन स्कूल्स के एक्सपर्ट नहीं है। SC वर्मा सर पूरा पढ़ा रहे, वो एक्सपर्ट नहीं, क्यों, क्योंकि वो 30 का 30 चैप्टर पढ़ा रहे, इसलिए एक्सपर्ट नहीं है। हमारे तो 7, बस 7 ही आता है इनको, लेकिन 7 इतना अच्छे से आता है कि क्या बोलूँ। तो भाई अगर आपके पास ही ऐसे टीचर है जो मुझे बाकी इंडिया में नहीं दिखे, तो इनको तो भाई यूट्यूब पे आज रातों के रात ये 4 से 5 घंटे का लेक्चर डालना चाहिए कम से कम। इतने से तो इंटरनेट जो है टूट जाएगा, मतलब एकदम वायरल हो जाएगा वीडियो इनके, क्योंकि इससे अच्छा लेक्चर तो आज तक देखा ही नहीं होगा किसी ने, क्योंकि इनके टीचर्स तो एक्सपर्ट है ना इन 7 चैप्टर्स में, ठीक है। पूरा इंटरनेट में वायरल हो जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा, क्योंकि हम लोग इन्फीरियर टीचर्स तो पूरे के पूरे 30 चैप्टर पढ़ा रहे, जब से पढ़ा रहे 30 के 30 फिजिक्स के चैप्टर पढ़ा रहे, लेकिन ये लोग बस 7 ही चैप्टर पढ़ा रहे इतने सालों से। तो 7 चैप्टर का जो लेक्चर डालेंगे लोग, तो पागल हो जाएगा इंटरनेट, है ना, पगला ही जाएगा, ठीक है। ओके, और इससे इनका डिक्रीज़ नहीं होगा। अब ये लोग लॉजिक क्या देंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग फ्री में लेक्चर नहीं डालेंगे, डालेंगे तो हमारे पास एडमिशन नहीं होगा, उल्टा बोल रहे हैं। ये जितनी भी पॉपुलर आजकल मतलब ये है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो सब के सब अपने लेक्चर्स फ्री में डाले हुए हैं यूट्यूब पे, देख लो, आपको सबको पता होगा। PW का डला हुआ है, वेदांतु का कंपटीशन, एक मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखा है, इंस्टीट्यूट का नाम ही कंपटीशन है ना, अन अकेडमी, सब अपने अपने लेक्चर डाले हुए हैं फ्री में, ठीक है ना। तो फ्री में लेक्चर डाले हुए हैं, आप वहाँ पे देख लो, तब भी तो वहाँ पे एडमिशन हो रहा है ना, क्या PW में एडमिशन कम हो रहा है कि नहीं ना, ठीक है। तो ये इनका मतलब बहाना बनाने का तरीका रहेगा, नहीं हम लोग फ्री में डाल देंगे तो फिर हमारे पास एडमिशन कौन लेगा। नहीं सर, आप डालो ना, आपका लेक्चर तो इतना अच्छा रहेगा कि और बच्चे एडमिशन लेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन इनका एक भी लेक्चर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, याद रखना। ये लोग 15 साल से इस इंडस्ट्री में एक भी लेक्चर नहीं डाला, ठीक है। ओके, और क्योंकि नहीं डालते, क्योंकि डालेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी ना। एक टीचर ने एक लेक्चर डाला था, और उस लेक्चर में क्या भयंकर वाली गलती थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि गलत बता रहे थे, एकदम गलत पढ़ा रहे थे, उसका प्रूफ भी मैंने पिछले वीडियो में दे दिया, ठीक है। तो आपको वही स्कूल चूज़ करना है जहाँ पे एक टीचर पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाए। फिजिक्स जैसे मेरे स्कूल में आप आओगे, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ पे आओगे तो मैं अकेले पूरा फिजिक्स पढ़ाऊँगा, 15 टीचर मिल के आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे। जब वो 15 टीचर जो आपको मिल के फिजिक्स पढ़ा रहे, वो 15 खुद पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ पाए, तो आपको कैसे पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे। बच्चे को तो पूरा फिजिक्स जानना है ना, एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं भाई, PhD लेवल का हमें एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए 11th 12th का साइंस पढ़ने के लिए।
वो पीएचडी में होता है कि आप एक पर्टिकुलर छोटे से पोर्शन में आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करो, पीएचडी में होता है, 11th-12th में नहीं होता है। 11th-12th के बाद बीएससी होगा, एमएससी होगा, उसके बाद पीएचडी पोस्ट डॉक हो सकोगा। वहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो कम करते हैं। ठीक है, ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आप लोग बना लिए 15 साल, अब मैं आ गया हूँ तो बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब मैं प्रूफ भी दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा काला काला हाथ आपको दिख रहा होगा, मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स से एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। ठीक है, तो ये देख लो, लेक्चर मैंने 7 साल पहले डाला था। इसमें 1.6 लाख मतलब 1,60,000 व्यूज़ है, 160 के। ठीक है, और ये 2 घंटे प्लस का लेक्चर है। तो और मेरे चैनल पे देख लो कितने वीडियोस है टोटल, देखो फिजिक्स विद धनंजय, मैं धनंजय, फिजिक्स विद धनंजय, है ना। पहले चैनल का नाम ये नहीं था फिजिक्स विद धनंजय, पहले मैं फिजिक्स मैथ दोनों डालता था। फिर 2019 के बाद मैं फिर फिजिक्स डाला हूँ। मैथ्स के लेक्चर्स मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि मैं सोचा था मैथ्स का एक नया चैनल बनाऊंगा, वो कभी किया नहीं, वो अलग बात है। अभी कुछ लेक्चर्स अभी बचे हुए मैथ्स के, गलती से डिलीट करना भूल गया इसलिए। तो मैंने देखो टोटल 875 वीडियोस डाले, और छोटे मोटे वीडियोस में नहीं डालता यूजुअली मैं, लंबे लंबे वीडियोस 2-2 घंटे के। ठीक है ना, और इसमें सिर्फ मेरा हाथ दिखता था जो शुरू में मैं 3-4 साल वीडियो डाला था। ठीक है, और मैंने 2019 तक में शायद पूरा सिलेबस डाल दिया था। अब उसका प्रूफ भी देख लेते हैं आप, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, ओके, अब प्रूफ देखते हैं। या तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, आपको दिख जाएगा मेन चैनल पे, ये वाला चैनल नहीं। इसमें तो मैं बस पालनपुर में जो लोग बेवकूफ़ किससे बना रहे हैं बाकी स्कूल के, उसके लिए चैनल बनाया गया, मेन चैनल नहीं है। ठीक है, तो देखो 5 जनवरी 2019 में एक बच्चे ने, मेरा सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया, क्योंकि यूट्यूब पे मेरा फ़ोन नंबर भी दिया रहता था। ठीक है ना, तो इसने क्या लिखा है कि थैंक यू सर, आपने यूट्यूब पे पूरा जेईई एडवांस लेवल, ठीक है, आईआईटी लेवल का फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया। फिर आपसे अच्छा और कोई नहीं पढ़ाता, और बिना टाइम वेस्ट किए आप सिर्फ पढ़ाते हो। तो समथिंग पांडे तो इतनी बातें करता है अपने कोर्स बेचने के लिए, लेकिन आपने पूरा फ्री में ही डाल दिया है। 500 प्लस कमेंट उसने पढ़े थे किसी एक वीडियो में, सबके सब पॉजिटिव थे। ठीक है, आपने अब तक अपना फेस भी नहीं दिखाया। मैं बोला ना, मैं खाली हाथ और पेपर दिखता था और कुछ भी नहीं, हम बस आपके हाथों को देख पाते हैं। ठीक है, फिर इंडिया का बेस्ट फिजिक्स टीचर, जिससे मेरे से अच्छे से टीचर है, लेकिन इसको ये मुझसे पढ़ा था तो इसको लग रहा था मैं बेस्ट हूँ। जो भी बच्चे फ्री में से पढ़ रहे हैं उनका फेस, ओके, बेस्ट फिजिक्स टीचर जिससे लाखों बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, उनका फेस भी कोई नहीं देखा है आज तक। ठीक है, ओके, फिर ये तो 5 जनवरी 2019 का चैट। अब फिर उसने लिखा है अगस्त 20, मतलब एक आईआईटी के पहले एक आईआईटी के बाद, है ना। क्या बोलते हैं, जून उन में आईआईटी हो गया होगा, या उस समय मई में होता होगा तो मई में हो गया होगा उसके बाद। तो हेलो सर, आई गॉट इनटू आईआईटी, जो भी है मैंने छिपा दिया कौन सा आईआईटी, ऑल थैंक्स टू योर यूट्यूब वीडियोस। तो फिर देखो इससे क्या लिखा है, मैंने फिजिक्स और मैथ सिर्फ आपके वीडियोस से पढ़ा है, कहीं कोचिंग नहीं ली, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और फिर अपने मार्क्स वार्क्स बता दिए। फिजिक्स में देखो 124 में 110 मार्क्स, मैथ्स में 124 में 60 मार्क्स, ये दोनों मेरे चैनल में जो वीडियोज़ है फ्री के, उससे देखो पढ़ा है। 5 लाख कोटा में खर्च करने के बाद भी मेरे इतने मार्क्स नहीं आते जितने यूट्यूब पे वीडियोज़ आपके फ्री में देख के मेरे आ गए। और अभी तक मैंने आपका चेहरा भी नहीं देखा। ठीक है, उस समय तक मैंने फेस भी नहीं दिखाया था, खाली मेरे हाथ और पेन थे। तो मैं बोलना चाहता हूँ आपको, आज से 7-8 साल पहले मैंने कंप्लीट फिजिक्स मैथ लेक्चर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया, और यहाँ पे लोग 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, आपके पालनपुर के इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स के टीचर्स, उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो भी अपलोड करेंगे ना तो पता है क्या हो जाएगा, मैं उसमें गलती खोज लूँगा। और इनके पास को जो लोग 80,000 ले लेते हैं ना एडमिशन से पहले, जैसे अभी बहुत सारे लोग जनवरी में बेवकूफ़ बन गए होंगे कि 80,000 आप जमा कर दिए होंगे, और फिर क्लास तो आपका स्टार्ट होगा 26-27 मार्च को, फिर गया, फिर पहला क्लास के बाद आप बोलोगे सर 80,000 में 5,000 भी वापस कर, तो 1 रुपया नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलो ये है कहानी इन स्कूल्स की। आपको एक टर्म होता है साइकोलॉजी में जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, तो वो बेसिकली उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो वो मतलब बेसिकली आपके दिमाग में क्या होता है, दो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपका दिमाग उससे उसको ओवरकम करने के लिए खुद को बेवकूफ़ बनाता है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, उस फिनोमेना को। जैसे आपको बचपन से आप सुनते आ रहे हो स्कूल से अच्छे अच्छे अच्छे, अब अचानक से मैं आ गया, अरे स्कूल से ज़्यादा ख़राब स्कूल तो साइंस का स्कूल दुनिया में कोई नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो आप, और प्रूफ भी मैं दे रहा हूँ, प्रॉब्लम वहाँ पे है। मैं प्रूफ नहीं देता तो तब बोल सकते हैं अरे तो इल्ज़ाम लगा रहा है, इसको खुद के स्कूल में एडमिशन चाहिए इसलिए इल्ज़ाम लगा रहा वगैरह वगैरह, ये जहाँ पढ़ाता है वहाँ पर एडमिशन चाहिए होगा इसलिए। लेकिन प्रूफ के साथ दे रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, तब तो कुछ बोल ही नहीं सकते आप। जितना ही मैंने यहाँ पे प्रूफ दिया पता कर लो ना, आप पता कर लो, एस सी वर्मा सर का बुक खरीद लो ना, देखो वो 5 चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स के कि पूरा का पूरा 30 पढ़ा है। ठीक है, अब इंटरनेट में मिल जाएगा, आपको पूर्ण खरीदने की जरूरत नहीं है। समीर बंसल सर जो अपने मैथ्स किताब में पूरा का पूरा 30 के 30 चैप्टर मैथ्स के पढ़ा है कि 5 से 7 चैप्टर पढ़ा है। और वैसे विकास गुप्ता सर जो है वो पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ा है कि आधा पढ़ा है। ठीक है, और जो भी टीचर डीसी पांडे हो गया, एस सी वर्मा हो गया, बीएम शर्मा हो गया, ये लोग पूरा का पूरा फिजिक्स मैथ्स पढ़ा है कि आधा आधा पढ़ा है या 4-5 चैप्टर पढ़ा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लोग बेवकूफ़ी का चूरन मतलब देते हैं आपको कि नहीं हमारे टीचर इन 7 चैप्टर्स में एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट है तो हम लोग भी तो देखें एक्सपर्ट टीचर्स का वीडियो कैसा होता है, लेक्चर्स यूट्यूब पे आप लेक्चर्स डालिए ना।
आप फ्री फंड का 80,000 ले रहे हो, उससे अच्छा आप एक लेक्चर तो डाल दो। सब टीचर का 2-2 घंटा का लेक्चर डाल दो यूट्यूब पे। अच्छे चैप्टर कोई पढ़ा रहा है 2 घंटा 2.5 घंटा का, वैसे तो 5-6 घंटा में मोस्ट प्रॉब्ली आधा से ज़्यादा चैप्टर खत्म हो जाता है, तो उतना ही डाल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इनफैक्ट सबसे अच्छा रहेगा एक चैप्टर का कंप्लीट लेक्चर डाल दो। जैसे फिजिक्स का टीचर रोटेशन का एक लेक्चर डाल दे, मैथ्स का टीचर प्रोबेबिलिटी का लेक्चर डाल दे, वैसे करके लेक्चर डाल दो कंप्लीट। तभी तो बच्चे आपका देख लेंगे लेक्चर, उनको समझ में आ जाएगा, अरे वाह क्या पढ़ा रहा है, एडमिशन तो बढ़ जाएगा ना। लेकिन आप नहीं डालोगे, क्योंकि आपको ही पता है कि यहाँ पे एडमिशन आपके यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बच्चों के पास ऑप्शन नहीं था। 15 साल से कोई ऑप्शन नहीं है, गिने चुने 2-3 स्कूल थे, तो आंख मूंद के बच्चे वहाँ एडमिशन ले रहे हैं। अब बच्चे बहुत ज़्यादा है, स्कूल कम है, तो एडमिशन तो आएंगे ही। अब इतने बच्चे एडमिशन ले रहे तो 5-7 तो कैसे ना कैसे रिजल्ट ला ही देंगे ना। और वो रिजल्ट भी मैंने बताया बाकी वीडियोज़ में, वो रिजल्ट भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, बहुत गंदा रिजल्ट है। लेकिन ठीक है, आपको लगता होगा अच्छा रिजल्ट है, तो कोई बात नहीं। तो वो वाली बात है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सब भी देखिए। अभी तो बहुत टाइम है, एडमिशन में 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीना में आपको मैं इतना जागरूक कर दूंगा कि आप इन स्कूल्स में एडमिशन लेने के बाद बहुत ज़्यादा, अब मतलब एडमिशन तो लोगे ना, और ले लिए तो फिर 6 महीने बाद ही आपको बहुत ज़्यादा वो लगेगा यार, सर ने बताया था फिर भी हम लोगों ने ले लिया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।